हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो फर्स्ट ओडीआई मैच होने वाला है दोस्तों, उसमें दोस्तों कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो आपको लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जहां पर मैं बॉलिंग का रिकॉर्ड बताने वाला हूं दोस्तों कि ओवरऑल जहां पर कौन सी बॉलिंग चलती है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे दोस्तों। ठीक है, जहां पर अगर मैं बात करूं ये जो मैच है कहां पर हो रहा है दोस्तों, ये मैच हो रहा है जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोगांव में। तो दोस्तों जहां पर 3 जो है ओडीआई मैच ऑलरेडी हुए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, तो वहां पर बॉलर्स ने क्या किया था, कौन से बॉलर्स चले थे, इनका रिकॉर्ड हम देखने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों जहां पर कि इस ये जो मैच है ना, जहां पर आपको काफी ज्यादा न्यू बॉलर भी देखने को मिलेंगे, जैसे न्यू प्लेयर जहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बैटिंग की अगर बात करें तो मुशफिकुर रहीम, ठीक है, और जहां से आपको देखने को मिलेंगे टी हसन भी आ सकते हैं, ठीक है, और पी निशंका भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं दोस्तों ऑलराउंडर की बात करूं तो देखो बॉलिंग में आपको बिनिंदु सरंगा की एंट्री होने वाली है, ठीक है, मेहंदी हसन मिराज की एंट्री होने वाली है। फिर अगर मैं बात करूं डी बलालगे, ठीक है, डी बलालगे की जहां पर एंट्री हो सकती है, जे भी स्पिनर है। फिर अगर मैं बॉलिंग की जहां पर बात करूं तो जहां पर आपको जो है देखने को मिलेंगे अल कुमारा दोस्तों 24% सिलेक्शन के साथ है, तजुल इस्लाम 4% सिलेक्शन के साथ है, प्रमोद मधुशन जहां पर 7% सिलेक्शन के साथ मिल रहे हैं। तो इनमें से कोई ना कोई बॉलर्स जरूर खेलेगा, आपको बस रिकॉर्ड जान लेना है कि कौन सा बॉलर कैसा है दोस्तों। ठीक है, और जहां पर कौन से बॉलर चलते हैं। तो दोस्तों आइए जहां पर वीडियो को शुरू करते हैं, जहां से ध्यान से वीडियो को देखना है दोस्तों। ठीक है, जहां पर आप ऊपर नाम देख सकते हो जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोगांव इन ओडीआई मैचेस। ठीक है, तो ओडीआई मैचों में जहां पर देख सकते हो कौन से बॉलर ने कैसी परफॉर्मेंस की हुई है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं दोस्तों शाकिबुल हसन की बात करूं तो ये आपके क्या डालते हैं, ये आपके डालते हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोस्तों। ठीक है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स शाकिबुल हसन 5 ओवर करवाए हैं, 16 रन दिए हैं, 4 विकेट निकाले हैं। इकोनॉमी देख सकते हो आप कितनी अच्छी है। पर शाकिबुल हसन अब नहीं खेल रहे, पर स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वाला बॉलर आपको टीम में लेकर चलना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है शोरफुल इस्लाम दोस्तों। शोरफुल इस्लाम की बात करें तो लेफ्टी बॉलर है, 9 ओवर करवाए हैं, 1 ओवर मिडल डाला है, 21 रन दिए हैं और 4 विकेट भी निकाले हैं दोस्तों। जहां पर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये जो मैचेस है ये अभी 2023 में रिसेंट में हुए हैं, ये वो रिकॉर्ड है, तो इसलिए जहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो टीटी बर्सन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये राइट आर्म मीडियम फास्ट डालते हैं दोस्तों। ठीक है, इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में जब मैच हुआ था तो इन्होंने 9 ओवर में 4 विकेट लिए थे, तो ये कहीं ना कहीं आपके राइट आर्म मीडियम डालते हैं दोस्तों। ठीक है, जहां पर आफ्ताब सन्नी की बात करूं तो 10 ओवर में दोस्तों कितने विकेटें ली हैं, 4 विकेटें ली हैं, एक मैच खेला है और 29 रन दिए हैं। ये डालते क्या है दोस्तों, ये डालते हैं आपके स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अब आपके पास 2 बॉलर ऐसे हो चुके हैं जो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डाल रहे हैं, एक तो आपके शाकिबुल हसन, दूसरे आपके आफ्ताब सन्नी। ठीक है, नेक्स्ट फिर से शाकिबुल हसन 4 विकेटें निकाल चुके हैं, फिर से शाकिबुल हसन 4 विकेटें निकाल चुके हैं। और आदिल राशिद की अगर बात करूं तो दोस्तों ये लेग ब्रेक बॉलिंग डालता है, तो कहीं ना कहीं ये भी स्पिनर है। और अगर मैं स्पिनर की बात करूं 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, और जहां पर 4 स्पिनर है और 4 स्पिनरों ने कितनी विकेटें निकाली हैं, 4, 8, 12 और 4 16 और 4 जहां पर आप देख सकते हो 20। ठीक है, तो 4 स्पिनरों ने जहां पर 20 विकेटें निकाली हुई हैं, इसका मतलब समझ रहे हो आप, और सिर्फ 8 विकेटें फास्ट बॉलर को मिली हैं जहां पर। ठीक है, तो 20 विकेटें स्पिनर को, तो कहीं ना कहीं जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में फास्टर से ज्यादा जो है स्पिनर कहीं ना कहीं अच्छी विकेटें निकाल रहे हैं। स्पिनर आपको जो है जो फास्ट बॉलर है आपको जो है लेफ्टी फास्ट बॉलर आपको जरूर टीम में लेकर चलना है दोस्तों इस मैच में। ठीक है, राइट आर्म फास्ट और लेफ्टी फास्ट बॉलर। ठीक है, आगे मैं बता दूंगा जब ड्रीम 11 पर हम जाएंगे तो वहां से मैं आपको बता दूंगा कि कौन से बॉलर का मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों फजल हक फारूकी क्या डालते हैं दोस्तों अफगानिस्तान की साइड से। देखो दोस्तों अफगानिस्तान ने जहां अफगानिस्तान की जो आपकी बांग्लादेश के साथ 3 मैचों की सीरीज थी, ठीक है,
3 में से 2 मैच अफगानिस्तान ने जीते थे। मतलब अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को बांग्लादेश में ही इसी ग्राउंड पर हराया था और सीरीज को अपने नाम किया था। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका तो अफगानिस्तान से बेस्ट टीम है, क्योंकि श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराया है और अफगानिस्तान ने आपका बांग्लादेश को हराया है। देखो आप एक सिचुएशन समझो, ये है बांग्लादेश, ये है श्रीलंका और ये है अफगानिस्तान, ठीक है। अब हुआ क्या, मैचेस कहां पर हो रहे हैं, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में मैचेस हो रहे हैं। अब अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को हराया, ठीक है, और श्रीलंका की टीम ने अफगानिस्तान को हराया, और अब श्रीलंका की टीम क्या बांग्लादेश को नहीं हरा पाएगी? तो ये बात मेरी ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। तो जब 3 मैचों की सीरीज हुई थी तो फजल हक फारूकी ने 10 ओवर में 4 विकेटें ली थी। ये भी एक लेफ्टी बॉलर है। मोहम्मदुल्लाह की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मदुल्लाह दोस्तों 1 ओवर डाला था, 1 ओवर में 3 विकेटें। मोहम्मदुल्लाह 1 ओवर में 3 विकेटें, और जहां पर देख सकते हो आप 3 विकेटें निकाली थी, 4 रन दिए थे। और ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है, ऐसा नहीं है जो बॉलिंग नहीं डालता है, कभी कभी 1-2 ओवर भी डाल देता है। तो ध्यान में रखना मोहम्मदुल्लाह का, ठीक है, ऑफ ब्रेक डालता है। शोएब मलिक की बात करूं तो दोस्तों शोएब मलिक आपके ऑफ ब्रेक डालते हैं। तो स्पिनर चाहे स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे आपके ऑफ ब्रेक हो, दोनों प्रकार के स्पिनर आपकी टीम में होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जहां पर फिर से शाकिबुल हसन देखने को मिल रहे हैं। इमामुल हक की अगर बात करें तो ये भी दोस्तों स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं, ठीक है। 7 ओवर में 3 विकेट निकाल चुके हैं, 2 मिडन ओवर भी डाले हैं। अब्दुल रजाक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अब्दुल रजाक भी आपके स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं। 10 ओवर करवाए हैं, 2 मिडन डाले हैं, 21 रन दिए हैं, 3 विकेट भी निकाले हैं। फजल हक फारूकी की बात करूं तो दोस्तों 7 ओवर करवाए हैं, 1 मिडन डाला है, और जहां पर 3 विकेट भी निकाले हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर ए नील की बात करें तो नील ने जहां पर राइट आर्म मीडियम फास्ट डाला है, 3 विकेटें निकाली हैं। फारूकी फिर से आ चुके हैं, जो कि आपके फास्ट बॉलर है, लेफ्टी, ठीक है। तो जहां पर हम हफीज की बात करें तो दोस्तों हफीज भी आपके ऑफ ब्रेक डालते हैं, ठीक है, ऑफ ब्रेक डालते हैं, ध्यान में रखना, हफीज भी आपके ऑफ ब्रेक डालते हैं। उसके बाद शाकिबुल हसन और अब्दुल रजाक आपको पता ही है, ये दोनों के दोनों बॉलर जो है स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं। अब दोस्तों आपको क्या जहां से सीखने को मिला, एक तो आपको स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को लेना है और कैप्टनसी भी आप दे सकते हो। ऑफ ब्रेक आपकी टीम में होना चाहिए और लेफ्टी बॉलर आपकी टीम में होना चाहिए, खास करके फास्ट बॉलर दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं जहां पर दोस्तों बांग्लादेश और श्रीलंका का जो मैच है, आपको पता है, जहां पर अगर बॉलिंग की बात करूं तो पहले हमें स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ढूंढना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो तजुल जे इस्लाम भी दोस्तों शरफुल इस्लाम फास्ट बॉलर है। तकसीना की अगर बात करूं तो तकसीना स्पिनर है, पर कौन सा वाला स्पिनर है, ऑफ ब्रेक है दोस्तों, ठीक है। आपका तस्किन अहमद की बात करूं तो दोस्तों राइट आर्म फास्ट है, ठीक है। फिर मुस्तफिजुर रहमान की बात करूं तो लेफ्टी बॉलर है दोस्तों, इसको भी देखेंगे। एल कुमारा क्या है, तो दोस्तों एल कुमारा आपका राइट आर्म फास्ट है। फिर हम तजुल इस्लाम की बात करें, जे क्या डालता है दोस्तों, जे स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है। अगर जे खेलता है तो मैं इसको 101% ट्राई करके चल सकता हूं, ध्यान में रखना, जे इंपॉर्टेंट रहेगा अगर खेलता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है पी मधुसन, प्रमोद मधुसन की बात करें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है, जे भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, ठीक है। बाकी जहां से हम बात करेंगे ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर में बिनिंदु सरंगा क्या डालता है दोस्तों, बिनिंदु सरंगा आपका लेग ब्रेक डालता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जे भी इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। और अगर मेहंदी हसन मिराज की बात करें तो जे दोस्तों ऑफ ब्रेक डालता है, ठीक है। तो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हमें अभी तक एक ही बॉलर मिला है, जो कि तजुल इस्लाम है दोस्तों। डी बलाल के की अगर बात करें तो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स देख सकते हो, एक बॉलर हमें मिल चुका है और जो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डाल रहा है, जहां से तजुल इस्लाम था जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डाल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेयर अगर खेलते हैं ना दोस्तों, ध्यान में रखना, ये दोनों प्लेयर अगर खेलते हैं तो इनको 101% आपको लेकर चलना ही चलना है, ध्यान में रखना। अगर इस मैच में जीतना चाहते हो ना तो इन दोनों प्लेयर्स को आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे चट्टोगांव की इस पिच पर दोस्तों, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं तो हमें कौन कौन से प्लेयर लेने हैं, जैसे डी बलाल के, बिनिंदु सरंगा आपके लेग ब्रेक डाल रहे हैं तो ट्राई करना है, मेहंदी हसन आपके ऑफ ब्रेक डाल रहे हैं तो ट्राई करना है दोस्तों, ठीक है। और आपके जो है तिक्साना ऑफ ब्रेक डाल रहे हैं तो इनको ट्राई करना है।
अब देखो दोस्तों, जहां से हमें 4 बॉलर्स ऐसे हैं जो मिल चुके हैं, जो पूरे 10-10 ओवर भी डालेंगे, ठीक है। और जे भी आपके 8 से 10 ओवर डाल ही देता है, और जे भी पूरे 10 ओवर डालता है। तो कहीं ना कहीं जे पूरे 10-10 ओवर वाले प्लेयर मिल चुके हैं, और इनका सिलेक्शन भी जैसे तिक्साना का 57% है, और अगर मैं बात करूं बलालगे का 32% है दोस्तों, ठीक है। और अब जहां पर हम बात करेंगे दोस्तों कि फास्ट बॉलर कौन सा लेना है, देखो लेफ्टी बॉलर का जहां पर दबदबा देखने को मिला है, तो शोरफुल इस्लाम एक लेफ्टी बॉलर है, तो आप चाहो तो शोरफुल इस्लाम को ट्राई करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है जहां पर दिलशान मधुशनाका, ये भी लेफ्टी बॉलर है दोस्तों, तो आपको इसको भी ट्राई करके चल सकते हो, दिलशान मधुशनाका को, ठीक है। फिर पी मधुशन खेलते हैं तो ट्राई कर लेंगे, नहीं खेलते हैं तो आप जहां से जा सकते हो तस्किन अहमद या मुस्तफिजुर रहमान, दोनों में से एक के साथ जा सकते हो, तस्किन अहमद या फिर मुस्तफिजुर रहमान दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑलराउंडर और बॉलिंग सेटअप रहने वाला है। इस तरह का हमारा जो नीचे का पोस्टन है वो रहने वाला है टीम में दोस्तों, ठीक है। बाकी बचते हैं बैटिंग, तो 4 बैटर्स के साथ आप जा सकते हो। कौन कौन से? महमदुल्ला, ठीक है, CS लंका, 2 जहां पर जे हो चुके हैं, और जहां पर कुशल मेंडिस, और आप सांतो या फिर के मेंडिस, सांतो या के मेंडिस, या फिर आप पी निशंका, ठीक है, के मेंडिस, पी निशंका, या फिर आप सांतो के साथ जा सकते हो दोस्तों। तो इस तरह की हमारी टीम जो है रह सकती है, जिसमें हमने 4 बॉलर्स रखे हैं, 3 ऑलराउंडर रखे हैं, 3 बैटर्स रखे हैं, 1 विकेट कीपर रखा है। आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, क्योंकि अभी टॉस होगा, टॉस के बाद कौन से प्लेयर कब आएंगे, मतलब टॉस के देखने के बाद कौन कब बैटिंग कर रहा है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि श्रीलंका जहां पर दोस्तों फेवरेट है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप श्रीलंका की साइड से ही टीम बनाना, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और आपने देखा ही है भाई, कल मैंने आपको क्या बोला था जो बेंगलुरु वाले मैच में, कि भाई बेंगलुरु के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। तो अगर चलेंगी तो पैरी और दीप्ति, पैरी और आपकी स्मृति मंदाना, ऋचा घोष और आपकी जो थी डिवाइन, ये ही 3-4 प्लेयर चलती हुई नजर आएंगी। अगर जे फ्लॉप गई तो बेंगलुरु हारेगा, और वैसा ही देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखा करो। जो टीम फेवरेट होती है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब जिसको किसी भी हालत में मैच जीतना होता है, वो कहीं ना कहीं जीतकर ही दम लेते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जहां पर जो है श्रीलंका फेवरेट है, तो आप जहां पर 7-4 का कॉम्बिनेशन करके भी चल सकते हो, जैसे जहां पर एक आप बॉलर ड्रॉप कर देते हो, जैसे शोरफुल इस्लाम, या फिर आप जहां से ड्रॉप कर देते हो तस्किन अहमद को, मान लो आपने इनको ड्रॉप कर दिया, तो जहां से आप एक बैटर्स को भी उठा सकते हो, जैसे जहां पर आप जाना चाहो तो आप जहां से मुशफिकुर रहीम या फिर समरमा विक्रमा के साथ जा सकते हो, तो आप एक और श्रीलंकाई प्लेयर लेकर चल सकते हो। अगर समरमा विक्रमा को ट्राई नहीं करना है तो 1 डाउन पर के मेंडिस आने वाला है, 1 डाउन पर के मेंडिस आ सकता है, तो आप इसको लेकर चल सकते हो, जो 8% सिलेक्शन के साथ मिल रहा है। और अगर इसको नहीं लेना है तो आपके लिए जो है समरमा विक्रमा एक बेस्ट प्लेयर रहने वाला है, ODI प्लेयर दोस्तों, ठीक है। तो ODI प्लेयर जे रहने वाला है समरमा विक्रमा, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जा सकते हो 7-4 का कॉम्बिनेशन लेकर। बाकी अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें दोस्तों, कि इस मैच में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको देनी चाहिए, देखो जो मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी वो ऑलराउंडर में से ही रहेगी, डी बलालगे और बिनुंदू सरंगा और मेहदी हसन मिराज, ठीक है, ये तीनों। उसके बाद बॉलिंग में मैं ट्राई कर सकता हूँ मधुशनाका, शोरफुल इस्लाम, दोनों इंपॉर्टेंट है। और बैटिंग में CS लंका और आपका मोहम्मदुल्ला, ठीक है। और विकेट कीपर में समरमा विक्रमा भी एक बेस्ट पिक है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो मैं ट्राई कर सकता हूँ, बिनुंदू सरंगा और डी बलालगे के साथ मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कर सकता हूँ, या फिर आप इस तरह से जा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, जहां से समरमा विक्रमा कैप्टन और वाइस कैप्टन महमदुल्ला, ये भी आपकी एक रिस्की टीम बन जाएगी दोस्तों, ठीक है, ये भी आपकी एक रिस्की टीम बन जाएगी। तो अगर आपको ऑलराउंडर को लेना है तो आप ऑलराउंडर को ही लेकर जाना दोस्तों, ये बेस्ट करके जा सकते हैं दोस्तों। मेहदी हसन मिराज और डी बलालगे को ले सकते हो, या फिर आप जहां से बिनुंदू सरंगा और डी बलालगे के साथ जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।